हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद आबिद मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। चलिए आप सबका वेलकम करता हूं हमारे डेली के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अखबारनामा डेली न्यूज़ विद आबिद। आज बतारीख 26 अप्रैल 2020 की कुछ सुर्खियों पर हम नज़र डालते हैं। जो सबसे पहली हमारी सुर्खी है वो है लॉकडाउन की वजह से शहर गुलबर्गा में रमज़ान की रौनकें मान पड़ गई। खरीदारी के वक्त एहतियात बरतने नासिर हुसैन उस्ताद की अपील। गुलबर्गा में जहां रमज़ान की रौनकें हर साल देखने लायक होती थी, इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से मान पड़ गई। बाजारों के बंद होने के नतीजे में खरीदारी नहीं हो रही है। मुतवस्सित और गरीब तबके काफ़ी परेशान हैं। कारोबार बंद है और आवाम की मुश्किलात में कमी की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। फर्जंदान तौहीद घरों में ही नमाज़ों, इबादत, रियाजत, जिक्र व अफकार, तौबा, इस्तगफार व दुआओं में मसरूफ़ है। जनता दल सेकुलर कायद नासिर हुसैन उस्ताद ने अपील की है कि दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान को कोरोना वायरस से पाक बनाने के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ करें। पीने के पानी के मसले की यकसुई की हिदायत। रुकन पार्लिमान गुलबर्गा डॉक्टर उमेश यादव ने दफ्तर ज़िले पंचायत में ज़िले के तमाम ताल्लुक़े जात के एग्जीक्यूटिव अहदेदारान और महकमे पंचायत राज के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इजलास तलब करते हुए ज़िले में पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया और इन्होंने तमाम अहदेदारान को किसी भी वजह से मौसम गर्मा के दौरान आवाम और मवेशियों को पीने के पानी की तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी। इस इजलास में CEO ज़िले पंचायत डॉक्टर पी राजा, रुकन असम्बली गुलबर्गा जुनूब दत्तात्रेय पाटिल सीरियोर के अलावा रुकन ज़िला पंचायत शिवराज पाटिल रद्दे उर्गी शरीफ। हॉस्पिटल में दी जाने वाली ग़िज़ा मियारी। रुकन पार्लियामेंट का बयान। कोरोना मुतासरीन का इलाज कर रहे गुलबर्गा के शहर के हॉस्पिटल और क्वारंटाइन में खाना अच्छा फराहम नहीं किए जाने के चंद शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है। हुकूमत के अहकामात के तहत ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत मियारी ग़िज़ा सही मकदार में तक़सीम कर रही है। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश यादव ने ये बात बताई। डिप्टी कमिश्नर बी शरद का कहना है कि कोविड-19 तशख़ीस में 2268 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। पाबंदी के बावजूद जत्रा का इनेकाद का मामला पुलिस हरकत में। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लॉकडाउन इम्तनाई अहकामात के बावजूद शहर गुलबर्गा में जत्रे के इनेकाद के पेश नज़र इस पर पाबंदी आयद करने पुलिस ने इक़दाम किया है। अलन तालुक़े के मनहली और कन्नी सुल्तान मौज़ात में बसपा जयंती के ज़मन में मनहली लेमसन सद्देश्वर जत्रा मुनक्कद होना था। इस पर मौज़े के अवाम तैयारी में लगे हुए थे। इस बात की इत्तला पाकर पुलिस ने रथों के अतराफ घेरा डाल दिया। ज़िले इंतज़ामिया के इंतबाह के बावजूद मौज़े के साकिनान ने रातों रात रथ उत्सव मनाने के पेश नज़र अलन पुलिस ने एक नया मनसूबा बनाने के जरिए रथ उत्सव पर ब्रेक लगाया। शहर गुलबर्गा में चाकू से मारकर नौजवान का कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। लड़की के मामले को लेकर हुए झगड़े में एक नौजवान का कत्ल हुआ है। शहर के बापू नगर के मनगरवाड़ी के चर्रू उर्फ चिरंजीवी चंदूलाल पाटिल 23 साल का कत्ल हुआ है। जुमे की शब तकरीबन 10:30 बजे लड़की के मामले को लेकर हुए झगड़े में मुखालिफ अफराद ने चिरंजीवी को चाकू से मारकर शदीद जख्मी कर दिया। चिरंजीवी को शहर के खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया था। आज सुबह वो जानवर ना हो सका। इस कत्ल से मुताल्लिक काशीनाथ उपाध्याय, आलोकनाथ उपाध्याय, मोहन और दीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। काशीनाथ उपाध्याय और विश्वनाथ उपाध्याय और मोहन नामी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। आज से बिनीतोरा नदी को पानी जारी किया जाएगा। तालुका चितापुर के वाड़ी टाउन के हुदूद में आवाम और मवेशियों के लिए पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बिनीतोरा आबी ज़ख़ीरे से 26 अप्रैल से बिनीतोरा नदी को पानी का अखराज किया जाएगा। इसलिए नदी के अतराफ व अकनाफ के किसानों आवाम नदी में तैरने, कपड़े धोने के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए और दीगर किसी वजह से नदी में ना जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा नदी के किनारे छोटी आबपाशी और दीगर किसी भी महकमे से मुताल्लिक जायदादें हो तो एहतियाती इक़दाम करने की KNL हुब्बाल बेनीतोरा मनसूबे के इलाकाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपील की। तो ये थी कुछ सुर्खियां गुलबर्गा ज़िले की।
चलिए अब चलते हैं रायचूर की तरफ और रायचूर की कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले रायचूर कोरोना के 123 मामला की रिपोर्ट मंफी आई। तालुका देवदुर्ग के 9, लिंगसुगुर के 9, मानवी के 2, सिंधनूर के 12 और रायचूर तालुके के 7 समेत 25 अप्रैल को 39 अफराद के खून और गले के नमूनों को मुश्तबा कोरोना होने के पेश नज़र मुआयना के लिए रवाना किया गया था। जुमला जिले से ताहाल 826 अफराद के खून और गले के नमूनों को मुआयना के लिए रवाना किया गया है। इनके मनजुमला 25 अप्रैल को 123 रिपोर्ट के नताए हैं जो मनफी आए हैं। गरीब खानदानों में अनाज किट्स की तकसीम अमल में आई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रायचूर शाख और रायचूर वॉलेंट्री ब्लड बैंक मरकज के इश्तराक से सिरवार टाउन में 150 गरीब खानदानों में अनाज तरकारी पर मुश्तमिल किट्स सिरवार टाउन पंचायत के चीफ ऑफिसर के मनी स्वामी ने तकसीम की। देसी शराब की फरोख्त 2 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर देसी शराब फरोख्त कर रहे एक अड्डे पर धावा करके महकमे आबकारी के पुलिस ने धावा करके 11 लीटर देसी शराब जब्त करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया मानवी तालुके के करडी मौजे में हुआ। आबकारी डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के तहत आबकारी सुप्रिटेंडेंट की क़यादत में अमले के साथ बासौख ज़राए ने मौसला इत्तलात के मुताबिक धावा करके 11 लीटर देसी शराब और 2 अदद मोटरसाइकिलें जब्त करके उमेश बसवराज नामी मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। कबायली तबकों में अनाज किट्स की तकसीम अमल में आई। रायचूर तालुके के तन्नापुर मौजे में मुकीम कबायली तबके के बड्डू कट्टू कौम के अफराद को जिले इंतजामिया की जानिब से अनाज किट्स की तकसीम किए गए। मौजे में कई सालों से मुकीम भीख मान कर जिंदगी बसर करने वाले इस खानदानों को जिले इंतजामिया की जानिब से अनाज तकसीम करते हुए मदद की गई। तहसीलदार डॉक्टर हम्पन्ना ने कबायली तबके को अनाज किट्स तकसीम किए गए। 11 जेर सुनवाई कैदी रिहा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के तहत 11 जेर सुनवाई कैदियों को जुमा के रोज शहर के जिले सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कोरोना वायरस के पेश नज़र कैदियों को रिहा करने से मुतालिक दिए गए अहकामात के तहत हफ्ते में 2 मरतबा छोटे मामलात में सजाए कैद काट रहे कैदियों को रिहा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी रायचूर डिस्ट्रिक्ट की कुछ खबरें। चलिए अभी बढ़ते हैं हम रियासती खबरों पर और नज़र डालते हैं रियासत कर्नाटका की कुछ सुर्खियों पर। सबसे पहले कोरोना वायरस के मुतासरीन को प्लाज्मा इलाज की एक नई उम्मीद। कोरोना मुतासरीन के लिए एक वरदान की तरह प्लाज्मा इलाज का रियासत में आज इलाज शुरू हुआ है। कोरोना मुतासरीन के लिए कामयाब इलाज के मकसद से ये एक अहम इक़दाम हुआ है। शहर बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में आज सुबह बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज और हेल्थ केयर ग्लोबल HCG हॉस्पिटल के इश्तराक से इस प्लाज्मा इलाज के लिए वजीर बराए सेहत श्री रामलो और वजीर बराए तिब्बी तालीम डॉक्टर सुधाकर ने आगाज किया। बेंगलुरु में एक सहाफ़ी कोरोना वायरस से मुतासर। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कन्नड़ न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के एक सहाफ़ी में कोरोना वायरस कोविड-19 की तशख़ीस हुई है। रियासत में ग्रीन जोन के हामिल इलाकों में शॉपिंग मॉल्स का दोबारा आगाज। मरकजी हुकूमत ने हॉटस्पॉट के सिवा ग्रीन जोन में शामिल दीगर तमाम मुकामात पर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी देते हुए तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने का मौका देने के साथ ही रियासत में भी हॉटस्पॉट के सिवा दीगर मुकामात पर लॉकडाउन में पाबंदी में कमी लाई गई है। हॉटस्पॉट अजला के सिवा ग्रीन जोन वाले 9 अजला के तमाम मुकामात पर हर तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सनत व तिजारती सरगर्मियाँ शुरू की गई। लॉकडाउन में नरमी से रियासत के ग्रीन जोन में वाक़े रामनगर, कप्पल, चामराजनगर, रायचूर, हावेरी, हासन, शिमोगा इन अजला में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक एक करके खोले जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि सहाफ़ी की अहानत के इल्ज़ाम में कौंसल रुकन का बेटा ज़ेर हिरासत। रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद 500 हो गई। 3 मई के बाद SSLC इम्तिहान का टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, रियासत में जारी लॉकडाउन में रियायत के बाद SSLC इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएंगे। वजीर बराए इब्तिदाई व सानवी तालीम S सुरेश कुमार ने आज ये बात बताई। 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके बाद SSLC इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
तो दोस्तों अभी हमने रियासत कर्नाटक की कुछ सुर्खियों पर नजर डाली। चलिए अब हम बढ़ते हैं मुल्क की कुछ सुर्खियों की तरफ और देखते हैं मुंसिफ न्यूज में की कुछ सुर्खियों पर हम नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोरोना के से मुतालिक मुल्क की क्या अपडेट है उस पर हम नजर डालते हैं, जिनमें जुमला केस हैं 26,000 जुमला केस अब तक वाक़ हो चुके हैं और 1,490 नए केस वाक़ हुए, जिनमें 779 अमवात वाक़ हो चुकी हैं और 5,200 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। गैर हॉटस्पॉट शहरों में मखसूस दुकानें खोलने की इजाज़त। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में 3 मई तक कोई रियायत नहीं दी जाएगी, हुकूमत का बयान। अगरतला की एक मस्जिद में लॉकडाउन के दौरान समाजी फासला कायम रखते हुए मुसलमान नमाज अदा करते हुए। वबाई बहरान और लॉकडाउन के दरमियान रोज़ों का एहतमाम संगीन चैलेंज। सखावत और अखवत के इस महीने में ज़रूरतमंदों की मदद करने उलमा इकराम की अपील। ग्रानी अलाउंस पर रोक। सरकारी मुलाजमीन और मुस्लिम अफवाज पर बहुत बड़ा जुल्म। सरकारी मुसारिफ में तखफीफ की तजवीज़। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और दीगर कांग्रेस कायदीन के बयान। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां मुल्क की। चलिए अब हम देखते हैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गांधी हॉस्पिटल को जरासीम से पाक बनाया गया। रियासत में सब्ज इनकलाब आएगा, KTR का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रंगा नायक सागर पानी मुंतकिल। वज़रा ने बटन दबाकर पानी छोड़ा। पहले गाड़ियां जब्त करो, फिर मामूल लेकर छोड़ दो। ब्लू कोल्स और पेट्रोल व्हीकल के चंद जवानों का मबीना गलत तर्ज अमल। चंद कांस्टेबल्स भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मलूस। पुलिस की साख मुतासिर। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आज से हम कुछ खेल की खबरों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। खेल की कुछ अहम सुर्खियों पर भी हम नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं आलमी टेस्ट चैंपियनशिप मुलतवी की जाएगी, BCCI का बयान। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि बगैर नाजरीन के खेलना अजीब लगेगा। शायकीन की मौजूदगी से खिलाड़ियों को तवन्नाई मिलती है, साबिक कप्तान का बयान। IPL के लिए एशिया कप शेड्यूल में तब्दीली नाकाबिले कबूल। BCCI के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दो टोक ऐलान। फुटबॉल मैच के सबब लियोरपोल में फैला कोरोना, जांच का मुतालिबा। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें स्पोर्ट्स की, खेलों की। तो दोस्तों ये थी कुछ खेलों की खबरें। तो आज के इस अखबारनामे में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के साथ इसी टाइम पर। तब तक के लिए देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे पेज गुलबर्गा ऑनलाइन को फेसबुक पर लाइक करें और फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल गुलबर्गा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी लाइव आएँ या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो है ना हमारी नोटिफिकेशन पहुँचे। शुक्रिया।